एक तो होता है किसी के सामने बदलना, लेकिन एक होता है किसी के सामने अपना वो रूप दिखाना जो कि उसने पहले कभी देखा ना हो। ये ऐसे हमारे गाजी यूसुफ के साथ हुआ भाई लोगों, हमारा जिक्रिया। ये ऐसा जिक्रिया जो कि हमें पता लगा इसको धोखा देने वाला है गाजी यूसुफ को, लेकिन इतना बड़ा धोखा देने के बाद उसकी समाइल भाई लोगों क्या ही वैसी समाइल थी उसने हमारे दिल पर जो छुड़ियां फेरना भाई लोगों। मतलब मैं तो कहता हूँ ये मुझे सीन देखने के बाद मेरे तो दिल टूट सा गया भाई। जिक्रिया मतलब कि ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन बात भी गाइस इतनी छोटी सी गाइस, मतलब कि ये बात को ये सुनने के बाद आपका भाई इतना कह सकता है गाइस, आजकल की दुनिया में आजकल के लोग छोटी सी छोटी बात पर भी किसी को मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं भाई लोगों। तो गाइस आज हम बात करने वाले लेटेस्ट एपिसोड तो गाइस हमें देखने को मिली है रिसेंटली। बात करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था आपका भाई आपके लिए गाइस ऐसे रिव्यू लेके आता रहेगा। गाइस चलते हैं इसका आपको रिव्यू देने, वीडियो को अंत वॉच करना बिल्कुल उसकी मत करना। गाजी यूसुफ गाइस मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन तो भाई लोगों ये ऐसे आपको लेटेस्ट रिव्यू मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब वगैरह कर रख लो। तो भाई चलो फिर देखने एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे सियान एंड गाइस अलियाम के साथ। अलियाम हमारे सियान को बता रही होती है उसका पता चल गया जिसने गाइस हमारी एलिफ को कत्ल किया, लेकिन तो सुन नहीं पाएगा, तो उसको मतलब कि बदला नहीं ले पाएगा, तो उसकी जान नहीं ले पाएगा। लेकिन सियान कहता है तुझे बताना पड़ेगा जो भी बात है, तो वो बताती है कि तेरे बाप ने कत्ल किया है। वो सुनने के बाद हमारा सियान कहता है ये तू पहले कितनी बारी कह चुकी है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं उसने अपने मतलब कि खुद कबूल किया मेरे सामने और मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि मेरे बेटे को माफ कर दो, जो कि मैंने पहले ही माफ कर दिया मतलब कि सियान को। तो हमारा सियान ये सुनने के बाद एकदम शौक में आ जाता है। उसके बाद वो मतलब कि अलियाम को देखता है बहुत ही मतलब कि अजीब तरीके से। उसके बाद भागते हुए जाता है हमारे गाजी यूसुफ के पास। तो गाजी यूसुफ को पता है गाइस सियान ने मेरे पास आना है अलियाम के मिलने के बाद, तो गाजी सियान हमारा मतलब कि जाता है उसके बाद गाजी यूसुफ के पास। तो गाजी यूसुफ पहले से रेडी होता है बताने के लिए, तो वो कहता है कि आप मुझे पता लगे कि तू आएगा और मतलब कि मेरे सामने ठहरेगा आकर, जो कि मैं नहीं चाहता था। मतलब कि मेरा बेटा मेरे से आंख मिलाकर मेरे से बात करे और मेरे सामने ऐसे मतलब कि ठहरे, तो ये वक्त आ ही गया। और उसके बाद वो कहता है कि गाजी यूसुफ को कहता है कि आपने जो बात मतलब कि है ये एलिफ का कत्ल किया, ये बात सच है झूठ है। तो हमारा गाजी यूसुफ कहता है कि बाप बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता। अगर तू बाप होता तो मेरा दर्द समझता। तो जो के बात सच है भाई लोग, क्योंकि एक बाप अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए और उसको बचाने का कोई तरीका हो तो गाइस वो उसको बचाएगा ही, उसके पास बचाने का तरीका है तो गाइस वो उसे आजमाएगा ही आजमाएगा। तो ऐसे हमारे गाजी यूसुफ के साथ हुआ। गाजी यूसुफ ने बेटे को बचाने के लिए आलिफ का कत्ल किया, उसका दिल निकाल कर अपने बेटे में लगवाया। तो भाई लोगों तो लेकिन ये सब सुनने के बाद हमारा सियान कहता है कि एकदम मतलब सियान तो पहले आपको पता है बावला से हो जाता है और वो मतलब कि रोता भी है। हमारा गाजी यूसुफ भी रोता है और मेरी जाने से पहले तुझसे एक ख्वाहिश है कि तू मुझे गले लगा ले और फिर मतलब कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारा सियान उसे वो भी नसीब नहीं होने देता। वो भी कहता है कि नहीं, ये एलिफ का दिल जो धड़क रहा है मेरे दिल के अंदर, ये आपके साथ मिलना कभी नहीं चाहेगा। तो वो ये सब कुछ कह कर वहां से निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है गाइस सियान और गाजी यूसुफ एक दूसरे से गाइस दूर तो मतलब कि नहीं होंगे, लेकिन एलिफ के कत्ल का उनके रीजन सुनकर तो होने वाले हैं। क्योंकि यार गाजी यूसुफ भी क्या कर ले यार, गाजी यूसुफ ने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। गाजी यूसुफ ने कहा कि उस टाइम मुझे बचाने के लिए 50 लोगों की भी जान लेनी होती, मैं वो भी लेता, लेकिन तुझे मैं बचाता। तो ये सब कुछ सुनने के बाद हमारा सियान और गाजी रोने के बाद वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हमारा सियान गाइस रोने की हालत में जाता है अलियाम के पास, उसके पास जाता है बैठता और एकदम मतलब के शौक से हो जाता है। तो वो उससे बातें करता है अलियाम के साथ। अलियाम से पूछ होती है कि क्या है, तो वो बताता है कि मैं अपने बाप से मिलकर सब रिश्ते तोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ, उसको सजा देकर आऊँ। मतलब कि मैं उससे अपना कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे अपना कभी मतलब कि मिलने नहीं दूंगा अपने आप से। तो मेरे बाप ने ये भी कहा है कि मैं सुबह मतलब कि पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल करूंगा और वहाँ पर मतलब कि अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तो उसके बाद ये सुनने के बाद अलियाम तो मतलब कि वहाँ से अपना रेडी शेडी कर जारी होती है। लेकिन जब ये बात कहती है तो गाइस तो उसके बाद हमारा सियान कहता है कि मैं तुझे छोड़ता हूँ एयरपोर्ट पर, तेरा मतलब कि एयरप्लेन डिले ना हो जाए। तो वो सुनने के बाद अलियाम कहता है कि मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी, मैं भी यहीं रहूँगी। तो मतलब कि मुझे पता लगा इससे अलियाम कहीं जाने भी नहीं वाली, अलियाम यही रहने वाली है। तो उसके बाद गाइस हमारी एंट्री होती है हमारे लाला एंड गाइस हमारे मतलब कि लाली की तो नहीं कहूँगा, वो हमारे रेस्टोरेंट की मालकिन। तो मतलब कि वो उससे डील दे रहा होता है कि तू सियान को कत्ल कर, उसके बाद मैं तेरे भाई को भी जाने दूंगा और उसके बाद मैं तुझे पैसे भी दूंगा, तेरे रेस्टोरेंट को बहुत बड़ा करूंगा, मतलब कि तू अमीर सी हो जाएगी। तो ये सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि भाई
कि वो एकदम मतलब कि ना कोई जवाब देती है ना हाँ या ना का, लेकिन उस टाइम वो एक मतलब कि सोच रही होती है मैं क्या करूँ। इस सोच को मतलब मुझे ऐसा लग रहा है गाइस वो ये सब कुछ करने वाली है, सियान को वो भी धोखा देने वाली है जैसे कि हमारे जिक्रिया ने दिया है गाजी यूसुफ को, क्योंकि गाइस उसका भाई भी कब्जे में है। मेरे हिसाब से गाइस जैसे वो सोच रही थी तो वो इस सियान को मारने के लिए कुछ भी करेगी, वो जाएगी सियान को मारने के लिए, लेकिन मेरा कहना यही है गाइस वो जाएगी कन्फर्म है। उसके बाद क्या ही बात करें तो हमारा जिक्री एंट्री मारता है हमारे मतलब के गाजी यूसुफ के पास, उसको कहता है कि मुझे पता चल चुका कि वो बहन भाई कहाँ है और एक खुशखबरी है कि जिससे हमारा सियान को हम मतलब कि अपने पास दोबारा लेकर आ सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं, उसकी जान बच सकती है। तो ये सुनने के बाद हमारा गाजी यूसुफ कहता है कि जो बात है ना सही सही बता दे, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूँगा। और ये सुनने के बाद हमारा गाजी यूसुफ फुल जोश में आता है, उस टाइम लाइटर फैटर जलाता है और मतलब कि वो कहता है कि ये जो बंदूक में गोलियां ना साथ उन्हें निकालना शुरू कर देता है। उसके बाद एक गोली बचाता है सिर्फ किसके लिए, लाला के लिए, क्योंकि हमारा जिक्रिया आकर कहता है कि लाला को हमने पकड़ लिया है और हमने उनको भी छुड़वा लिया, वो हमारे कब्जे में, हमारे आदमी सब वहीं पर है। तो ये सुनने के बाद हमारा गाजी यूसुफ कहता है ठीक है हम चलते हैं वहाँ पर और एक गोली लेकर जो कि हम मारेंगे लाला के सीने पे। तो उसके बाद जब वो निकलते हैं वहाँ से सबसे बड़ी मतलब कि जंग तो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि सियान हमारा नाराज होके जा चुका है और उसके बाद अलियाम भी साइड पर है, सिर्फ हमारा जिक्रिया एंड गाइस गाजी यूसुफ बचा जो कि लेने जा रहे हैं गाइस लाला से। उसके बाद ये मतलब कि जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं गाइस, गाड़ी में मुझे जिक्रिया गाइस फेस इंप्रेशन से लग ही रहा था जिक्रिया कुछ तो कांड करने वाला। जब वो वहीं पहुंचते तो हमारा लाला मतलब कि वहां पर पहले से ही रेडी होता है, गाड़ी शाड़ियों की लाइटें बंद कर कर, तो अंधेरे में गाड़ी रोकता है हमारा मतलब जिक्रिया। तो हमारा गाजी यूसुफ उतरता है और भागते हुए देखता है कहाँ है लाला, कहाँ है वो हमारे आदमी। तो जोर से कहता है कि जिक्रिया कहाँ है वो बंदे, मतलब कि कहाँ गए हैं वो। तो ये सब कुछ करने के बाद हमारा जिक्रिया मतलब कि ऐसा रूप बदलता है भाई लोगों, सोच में आप पढ़ी होगे भाई लोगों, उस कीमत से मैं आपको शो करवा लूंगा मैं। तो मतलब कि जिक्रिया ऐसा अपने आप को बदलता है यार, मैं तो देख कर ही परेशान हो गया। मुझे लग रहा था कहीं जिक्रिया ना चलो ठीक है थोड़ा सा मतलब कि वो करेगा, भाई तूने मेरे साथ ये किया वो किया, मैं इससे पैसे लेकर खरीद चुका हूँ, लेकिन वो बदलता नहीं है, वो महा बदलता है भाई लोग। उसका रूप जो देखने का था ना ये लेवल का देखने के बाद क्या एक्टिंग उसमें बड़ी फाड़ू की, मैं दिल कर रहा मैं मुक्का मार उसके मुंह पर जाकर। तो जब वो जिक्रिया मतलब कि उतरता है तो जिक्रिया एकदम जब हमारा लाला लाइटें ऑन करता है गाड़ियों की घेरा वो डाल लेते हैं गाजी यूसुफ को, तो एकदम जिक्रिया बंदूक पकड़ता एकदम हंस समाइल उसकी ऐसे लेवल की भाई समाइल उसके देखने की गई समाइल तो सबसे बड़ी मतलब कि उसकी समाइल थी ना, सबसे मुझे मतलब कि दिल पर तीर चलाने वाली वो समाइल थी गई वो वाली। एकदम वो परेशान से हो जाता है जिक्रिया मतलब कि एकदम गोली रखता है गाजी यूसुफ के फेस इंप्रेशन गाजी यूसुफ के ऐसे होता है उसने किसी भूत देख लिया कोई, तो जाहिर बात है कि भूत से भी बहुत बड़ी बात है। तो वो मतलब कि जिक्रिया कहता है कि तू अलग कि तेरा बेटा तेरे साथ नहीं है, तू क्या करेगा, और तूने जो मुझे थप्पड़ मारा अपने बेटे को बचाने के लिए जो कि तेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, तो आज मैं उसका बदला लूंगा। रीजन देखो भाई लोगों, जिसने मतलब कि सिर्फ मालिक ने अपने मतलब कि गुलाम को थप्पड़ मारा उसने भाई कर दिया, मतलब कि उसने अपने दुश्मनी बांध ली कि मैं इसको मारूंगा भाई लोगों। उसने कहा कि तेरे बेटे ने साथ नहीं दिया तेरा, तू मतलब कि गुलाम से क्या उम्मीद कर रहा है, तेरा गुलाम तेरा साथ देगा। तो यार ये इतना सा रीजन पे मतलब कि उसने धोखा दे दिया। तो हमारा लाला उतरता एक डायलॉग मारता कि जब हमारे गांव में बोली लगती होती थी उस टाइम तू मुझे कहता था अभी सब्र कर, तो आज तू ये कैसे भूल गया, सब्र का फल तू कैसे भूल गया। आज मैंने सब्र किया, मैंने एंड टाइम पर चौका मारा, इस आदमी को खरीदा और तेरे सामने ठहरा दिया। मतलब कि गाजी यूसुफ को फुल टारगेट किया कि गाजी यूसुफ मुझे पता है ऐसा इंसान है जो कि कभी भी नहीं मरेगा एक आदमी से, मतलब कि उसे घेरा डाला गया, लाला सामने आया, वो जिक्रिया सबसे बड़ा धोखा देने वाला जिसने दिल पर छुरियां चला दी हैं। उसके बाद हमारा मतलब कि एकदम जिक्रिया मतलब कि बड़ी सी बातें करता है, हंसता है, स्माइल करता है फुल ऐसे जैसे उसका कोई जमाने का दुश्मन है भाई लोगों, उसने उसकी बेटी माँ का कत्ल किया है, ये ऐसे चल रहा था। गाजी यूसुफ एकदम जिक्रिया की तरफ देखता है और कहता है कि मेरा बेटा तुझसे बदला लेगा। वो कहता है कौन सा बेटा जो कि तेरे साथ रहना भी नहीं चाहता, लेकिन वो कहेगा वो मेरा खून है, वो तुझसे लाजमी बदला लेगा ही लेगा। ये सुनने के बाद हमारा जिक्र की स्माइल थोड़ी सी कम होती है जो कि बहुत अच्छी बात थी। तो वहीं पर लाला मौके पे चौका मारता है, कहता है कि आज तुम्हारे कब्जे में आई गया है, तेरे बेटे के मरने से पहले तुझे मरना होगा, उसके बाद हम तेरे बेटे को भी मार देंगे। जैसे मैंने अपने बेटे की लाश उठाई वैसे ही तुझे अपने बेटे की लाश उठानी ही होगी। ये सुनने के बाद हमारा गाजी यूसुफ कहता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। तो उस टाइम हमारा लाला गोली मारते सीधा उसके यहाँ पर, तो एकदम जिक्रिया मतलब कि हंसता है मतलब कि वो हंस रही होता है लगातार। उसके बाद मेरा सियान एकदम मतलब कि उठता है, मतलब कि जब उस जहाँ में सोया होता है एकदम उठता है कि बाबा, एकदम क्योंकि बाबा गोली लगती है तो एकदम उसके मतलब कि दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ हुआ मेरे बाबा के साथ। तो उस टाइम हमारा गाजी यूसुफ
दुनिया से चला जाता है भाई लोग, ड्रामे से चला जाता है, दुनिया से नहीं चला जाता है, मजाक कर रहा हूँ मैं। हमारे ड्रामे से अलविदा कर देता है हमारा गाजी यूसुफ, वहीं से नीचे गिरता है और उसके बाद हमारे गाजी यूसुफ की हो जाती है डेथ, जो कि बड़ी अफसोसनाक थी। मतलब कि एक बहादुर इंसान को मैंने कहा था ना, मारने के लिए कभी भी 1 2 3 4 इंसान काफ़ी नहीं होते। मतलब कि पूरे सामने 100 बंदे भी कराए जाए वो फिर भी नहीं मरेगा, लेकिन उसे वो शख्स मार देगा जो कि उसके बिल्कुल करीब होगा, जो कि उसके साथ सालों साल उसके साथ रहा होगा, उसके राज उसे मालूम होंगे। वो इंसान उसे एक झटके में मार सकता है, जैसे कि हमारे जिक्रिया ने किया हमारे गाजी यूसुफ के साथ। तो गाइस कैसा लगा आप सबको? और उसके बाद हमारा सियान भी बहुत मतलब कि हल हवाल सोच, उसने ख्वाब देखा होता मेरे बाप को लगी गोली, जो कि उसे पता चल नहीं वाला नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि बाप का जनाजा अपने हाथों से उठाएगा वो। तो हमारा जिक्रिया मतलब कि वहीं ठहरा होता है, गाजी यूसुफ को मरते हुए देखता है। उसके बाद लाला ही वहीं ठहरा होता है। लाले को तो अपना मतलब कि मिल गया तरीका बदला लेने का, लेकिन बदला लेना चाहिए था उसे सियान से, कि उसने उसके बेटे को मारा था। लेकिन ये तो इन दोनों की आपस में पहले से दुश्मनी चल रही है, मौके के इंतजार में थे कि जब भी मौका मिले एक दूसरे को मारें। तो यार यही था एपिसोड जो कि हमें एंड देखने को मिला। बड़ी अफसोसनाक, बड़ा ही खतरनाक हमारे गाजी यूसुफ की हो चुकी है रुखसती ड्रामे से। तो कैसा लगा आप सबको यार? कैसी मतलब कि लगा? गाजी यूसुफ को मरने के बाद बहुत सारे लोगों के मतलब कि दिल टूटा होगा यार, ये इसने क्या ही कर दिया यार, इसने मतलब कैसे कर सकता है, नमक हरामी कैसे कर सकता है जिक्रिया यार। जिक्रिया बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे भाई लोगों। तो होता है ड्रामा यार, ड्रामा में बड़े फिल्मी सीन चल रहा था, बड़ा मतलब कि अमेजिंग सा मुझे गाजी यूसुफ का रोल लगा, जो कि आज हमें हटते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन टेंशन मतलब उसका बेटा सियान गाजी जिंदा है, जो कि बदला लेगा फुल गाइज बंदूक की नोक पर। मतलब कि वो सबको ऐसे ऐसे मारने वाला ना, आपकी सोच होगी भाई लोग। सियान गाजी का स्वरूप आप सब लोग देखने वाले हो, बड़े मतलब कि अमेजिंग तरीके से रूप होगा, जो कि आप सब लोगों को फुल एक्शन स्टाइल में देखने को मिलेगा। तो यही थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है कि आप सबको एपिसोड बड़ी अमेजिंग और अच्छी रिव्यू सुनने में आप सबको मतलब कि बड़ा मजा आया होगा। तो यही एंड करते हैं भाई लोगों। दुआ में याद रखना, बिल्कुल मत भूलना लाइक सब्सक्राइब सॉरी दोबारा क्योंकि आप कर ही देना भाई लोगों। मैं तो भाई मेरा गलत हो गया, आज तो गया, आज तो मैं लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन आज तो मतलब कि मैं चुप ही नहीं कर रहा था, क्योंकि यार जिक्रिया ने जो किया है ना हमारे गाजी यूसुफ का, इसके बाद चुप करना मेरा बनता भी नहीं है। तो भाई लोगों कमेंट में हाजिर लगा दो, गाजी यूसुफ के फैन लोग गाइस कमेंट में गाइस रख दो गाइस, कैसी लगी गाजी यूसुफ की एक्टिंग और कैसे लगा गाजी यूसुफ मरने के टाइम। तो फिर भाई को तो इजाजत, फिर तो भाई लोगों अल्लाह हाफिज। बैट्समैन का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ विजिट कर लेना। तो बाय बाय।